CISF ड्राइवर में वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही हम लोग कवर करेंगे। अभी 3 फरवरी से आपका ऑनलाइन होना शुरू होगा और 4 मार्च तक रात में 11:59 तक आपका ऑनलाइन होना है। एक चीज समझिएगा, ये दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। आप प्रेफरेंस एक ही एप्लीकेशन में प्रेफरेंस 1 और 2 करके दे सकते हैं, आइदर कांस्टेबल ड्राइवर को पहला या पंप ऑपरेटर को पहला। और ये एज लिमिट है वो 4/3/2025 तक जो आपका एज रहेगा उसको देख के बनाया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका केवल 10th पास ही है। सबसे ज़्यादा जो मैटर जिसके लिए शायद आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके एक लाइन को समझिएगा। इनकेस अगर आपको विशेष कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनना चाहिए, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं हम या कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपका यथासंभव सहयोग करेंगे। अच्छा, 50, 50 और 30 मीन्स टोटल 130 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन टोटल 100 मार्क्स का होगा। आपको सही आए गलत आए, एट द एंड आप एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ेंगे। कुछ बच्चे जो ड्राइविंग में बिल्कुल जीरो है, ACR ट्रेनिंग कैंप आपको फिजिकल, ड्राइविंग, रिटन ये तीनों आपको एक साथ तैयारी कराएगा, क्योंकि हम एकाएक आप पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं देना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग। CISF ड्राइवर में वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही हम लोग कवर करेंगे अभी। और उस महत्वपूर्ण बिंदु में एक सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों के मन में जो कन्फ्यूजन है वो है उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके। उसके संबंध में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट HMB का होना चाहिए कि केवल HMB का चले, LMB का चलेगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, और बहुत ही कम समय में और केवल जो ज़रूरत की बातें हैं उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। बाद बाकी जनरल चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं और आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उससे आप लोग देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आपका 3 फरवरी से आपका ऑनलाइन होना शुरू होगा और 4 मार्च तक रात में 11:59 तक आपका ऑनलाइन होना है। और टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 1124 है और ये 2 पोस्ट है। इसमें एक पोस्ट है केवल कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट और दूसरा पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, दैट इज ड्राइवर फॉर फायर सर्विस, ये भी डायरेक्ट है। तो एक चीज समझिएगा, ये दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। आप प्रेफरेंस एक ही एप्लीकेशन में प्रेफरेंस 1 और 2 करके दे सकते हैं, आइदर कांस्टेबल ड्राइवर को पहला या पंप ऑपरेटर को पहला, और दूसरा ऐसे करके दे सकते हैं। ये सिलेक्शन का जो प्रक्रिया रहेगा ये बहुत ही बेहतर प्रक्रिया है। इसमें पहले आपका PET होगा, आपका हाइट वगैरह का मेजरमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका दौड़ होगा, मतलब PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अच्छा, ये PST में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका फिजिकल में इसमें क्या होने वाला है, आपका इसमें फिजिकल में 800 मीटर दौड़ है जिसका टाइमिंग 3 मिनट 15 सेकंड है, और लॉन्ग जंप 11 फीट है जो कि 3 बार आपको अटेम्प्ट दिया जाएगा। अगर आप पहली बार कर लेते हैं तब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, उसका 3 मौका दिया जाएगा। 3 बार में आपको 11 फीट लॉन्ग जंप करना है। और तीसरा है 3 फीट 6 इंच हाई जंप, इसके लिए भी आपको 3 मौका दिया जाएगा। मीन्स मैंने बताया पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा और हाइट और चेस्ट, उसके बाद आपका रनिंग होगा 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकंड में। रनिंग इजी है, लगभग बच्चे मेरे हिसाब से 70 से 80% बच्चे रनिंग क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो मेन मैटर फंसेगा इस पूरे वैकेंसी में, सबसे ज़्यादा जो छटने का पॉइंट है वो है लॉन्ग जंप। और उसके बाद सेकंड जो रहेगा छटने का पॉइंट वो रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन
और फिजिकल में सेकंड जो पोजीशन रहेगा जहां बच्चे ज़्यादा छटेंगे वो हाई जंप रहेगा। रनिंग में नेग्लिजिबल बच्चे छटेंगे। तो आपका पहले पीईटी हो गया, पीएसटी हो गया और साथ में डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या होना है। एज 21 से 27 और ये एज जो है 21 से 27 का जो लिमिट है वो 4/3/2025 तक जो आपका एज रहेगा उसको देख के बनाया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका केवल 10th पास ही है। सबसे ज़्यादा जो मैटर जिसके लिए शायद आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके एक लाइन को समझिएगा। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल विथ गियर। समझिएगा, 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और या ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल विथ गियर। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल पुराना HMB हो या ज़रूरी नहीं है कि आप 3 साल पुराना आपके पास जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बड़ी गाड़ी चलाने का ही एक्सपीरियंस हो। आप अगर छोटी गाड़ी भी चला रहे हैं तो वो भी आपका उसका भी एक्सपीरियंस आपका मान्य होगा। एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए, उसमें किन किन बारीकियों को आपको देखना है, किस आधार पे उसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, इन सब चीज़ के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बहुत जल्द। इनकेस अगर आपको विशेष कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनना चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं हम या कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपका यथासंभव सहयोग करेंगे। तो एक्सपीरियंस वाला मैटर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास HMB लाइसेंस होना ज़रूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस 3 साल पुराना HMB का होना ज़रूरी नहीं है। वो लाइट गाड़ी का भी है, देन डेट्स इनफ। बहुत बच्चों के मन में ये होगा भैया मेरे पास HMB तो है लेकिन वो अभी रिसेंट का ही HMB है। आपको 4/3/2025 तक से पहले का भी अगर HMB है वो वैलिड होगा, लेकिन आपके पास लाइट व्हीकल का जो लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। ओके, अब फिजिकल स्टैंडर्ड पे आते हैं तो 167 सेंटीमीटर हाइट और जो पहाड़ी गोरखास, कुमाऊस ये सब लोग हैं या त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर ही हाइट है और चेस्ट वगैरह तो विशेष इशू नहीं है, 78 to 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करके है। और शेड्यूल्ड एसटी के जो लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट का रिक्वायरमेंट है और चेस्ट 76 to 81। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में वेट वगैरह का जो प्रोपोर्शनेट होता है आपका हाइट के हिसाब से उन चीज़ों को देखा जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। बाद बाकी टैटू वगैरह ना हो। एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सारा छूट है। वो पॉइंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए एज से लेके मेडिकल स्टैंडर्ड से लेके फिजिकल टेस्ट तक का छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, एयरफोर्स और नेवी इक्विवेलेंट ऐसा जो भी है, मैट्रिकुलेशन के इक्विवेलेंट सब वैलिड रहेगा। सभी स्टेट्स का अलग अलग सेक्टर है। आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें अगर सेक्टर का आपका ऑप्शन है तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दे के अपना सेक्टर प्रॉपर तरीके से भरें। जैसे मैं नॉर्दर्न सेक्टर, NCR सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, बिहार एंड झारखंड के बच्चे ज़्यादा मेरा वीडियो देख रहे होंगे या तो उनको मैं बता दूं कि आपका ईस्टर्न सेक्टर में आएगा, ईस्टर्न सेक्टर। ओके, बाद बाकी एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये है। ट्रेड टेस्ट आपका जो है वो आपका PET, PST ये दोनों हो जाएगा। मीन्स आप लोग हाई जंप भी क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद
आपका जो ट्रेड टेस्ट होना है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, उसमें आपको बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी, ये दोनों गाड़ी से आपका टेस्ट होगा 50-50 नंबर का, और एक टेस्ट होगा 30 नंबर का, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स। आपका 30 नंबर का जो टेस्ट है वो टेस्ट रहेगा जिसमें आपको छोटी मोटी अगर आपके गाड़ी में फॉल्ट आ जाता है तो उसको आप खुद से रिपेयर कर सकें, इसका टेस्ट रहेगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको गाड़ी वगैरह का, मोटर का होना चाहिए। तो ये ध्यान दे लीजिए, इसमें वाइवा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट है, तो इस चीज़ का संभावना बन रहा है जो आपसे कुछ प्रैक्टिकली कराया जा सके। अच्छा, 50-50 और 30 मीन्स टोटल 130 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। 50 एंड 30, 50 छोटा गाड़ी, 50 बड़ा गाड़ी और 30 आपका प्रैक्टिकल नॉलेज से। क्वालिफाइंग मार्क्स 25 और 15, मतलब कम से कम सभी टेस्ट में आपको आधा नंबर लाना होगा, तभी जाके आप क्वालिफाई करेंगे। माय डियर लिसन वन थिंग, कि ये जो ट्रेड टेस्ट है ये आपका मेरिट नहीं डिसाइड करेगा। यू नीड टू जस्ट क्वालिफाई इन दिस ट्रेड टेस्ट। आपको ट्रेड टेस्ट में बस क्वालिफाई करना है, इसके आधार पे मेरिट नहीं बनाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन टोटल 100 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं नोटिफिकेशन नहीं पढ़ने के कारण, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसलिए आई विल रिक्वेस्ट आपको सही आए गलत आए, एट द एंड आप एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन अब आपका जो टेस्ट होगा वो CBT बेस्ड टेस्ट ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, OMR रहेगा आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। ओके, अब एक बार मैं बहुत जल्द सिलेबस को कवर कर लेता हूँ। आपका जो सिलेबस है वो 20-20 नंबर करके 5 पार्ट में बटा है, 20 × 5 मीन्स 100। और इसके लिए जो टाइम रहेगा, टाइम थोड़ा कम है, 120 मिनट्स, 2 घंटा टाइम है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। मैं सिलेबस को आपको समझाना चाहूँगा। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, ये आप समझते ही होंगे, अगर इतना नहीं समझते हम फिर कोई मतलब नहीं है। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स का रहेगा 10th लेवल का। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, नॉन वर्बल क्वेश्चंस रहेंगे। इंटेलिजेंस एंड लॉजिक रीजनिंग का। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, ये भी लॉजिक रीजनिंग का ही टेस्ट रहेगा। पार्ट ई जो है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, तो इसमें अलग अलग नहीं पार्ट किया गया है। इंग्लिश तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश के लिए 10 मार्क्स और हिंदी के लिए 10 मार्क्स, मीन्स टोटल 20 आपका लैंग्वेज है, और बाद बाकी 80 मार्क्स जो है आपका हमने बता ही दिया है। तो टोटल 100 आउट में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है? अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल, EWS, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के 35%, SC ST OBC के लिए 33%। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ 10th लेवल ओनली। अब मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोगों को। यू विल बी फर्स्ट फेस PST, then face PET, then you will go through your documentation and then your trade test। अगर ये सब चीज़ को आप क्वालिफाई करते चले आते हैं, then you will face written examination। रिटन एग्जामिनेशन में हर बच्चा जो क्वालिफाई करेगा उस सबको नहीं बुलाया जाएगा, वो क्वालिफाइंग लिमिट है। बच्चा केवल 2 गुना जो आपका सीट है, व्हाट इज योर सीट नंबर, कितना सीट्स हैं आपका? टोटल सीट्स है 1124, इसका ट्वाइस, इसका 2 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल में। मीन्स रिटन टेस्ट में स्क्रूटनाइज करके जितने बच्चे रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उसमें से ऊपर से केवल 2 गुना बच्चे, वैकेंसी का जो सीट है उससे 2 गुना बच्चे को ही मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल में जितने बच्चे उसके बाद फिट होंगे, उसके बाद उन फिट बच्चों में से मेरिट बनाया जाएगा। क्लियर? किन्हीं बच्चों का जो लाइसेंस है उनमें
इशू डेट जैसे पहले उनका LMB था और वो LMB उनका जमा होकर फिर उनको HMB मिला और HMB मिलने के बाद किसी किसी स्टेट में किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में वो इशू डेट जो है वो HMB जो मिलता है केवल उसका इशू डेट उनको रहता है। तो वैसे बच्चे ऑलरेडी उनके पास LMB तो 3 साल पुराना था और HMB जो नया कार्ड मिला हो उसमें इशू डेट कई बार केवल उसका रहता है। तो वैसे बच्चे डायरेक्ट अपने जो आपका RTO है वहाँ जाके एक फॉर्मेट पे इशू डेट को स्पष्ट करवा सकते हैं कि आपका जो प्रीवियस जो लाइसेंस था उसका इशू डेट क्या था। ओके, नथिंग मोर, बाद बाकी सब कॉमन चीज़ें हैं। वेट आपको क्या सब ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर PST नहीं क्लियर करते, PET नहीं क्लियर करते हैं तो कोई यूज़ नहीं है। बहुत बच्चे जो वेटेड हैं, ओवर वेटेड हैं, वो अभी से लग जाए अगर सीरियस है इस वैकेंसी के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि एक तो 3 साल वाला जो टाइमलाइन है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला इशू है और फिजिकल में काफ़ी बच्चे छट जाएंगे, ड्राइविंग में कुछ छटेंगे, तो रिटर्न आपका कहीं ना कहीं थोड़ा कंपटीशन वहाँ कमने जा रहा है। तो जो मीडियम एवरेज बच्चे हैं उनके लिए मौका बहुत अच्छा है। वो लोग अभी से पढ़ाई में जो एवरेज है वो लोग अभी से थोड़ा ध्यान दे लें। अगर वो फिजिकल में कमज़ोर है तो फिजिकल को बेहतर करें। अभी से एटलीस्ट आधा घंटा से 45 मिनट रनिंग शुरू कर लें। डेट का तो क्लियर है नहीं जो कब आपका PET PST लेगा, लेकिन क्लियर नहीं है इसका मतलब डिले भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। मैं अभी कुछ अनुमानित नहीं बताऊंगा, बट यू शुड बी प्री एक्टिव। ओके, डोंट वेट फॉर डेट। और कई बच्चों का ये कैरियर के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी भी इसको समझ सकते हैं। तो डोंट वेट फॉर डेट, गेट रेडी। आप लोग अभी ड्राइविंग को प्रायोरिटी देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ड्राइविंग आप डेट आने के बाद भी अगर आपके पास 15 दिन भी टाइम है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन 15 दिन में आपका फिजिकल तैयार नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ बच्चे जो ड्राइविंग में बिल्कुल जीरो हैं, ACR ट्रेनिंग कैंप आपको फिजिकल, ड्राइविंग, रिटन ये तीनों आपको एक साथ तैयारी कराएगा, क्योंकि हम एकाएक आप पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं देना चाहते हैं और एकाएक कोई चीज़ संभव भी नहीं है। एकाएक ना आप रिटर्न का तैयारी कर सकते हैं, ना आप एकाएक फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं और ना एकाएक आप ड्राइविंग में पारंगत हो सकते हैं। सो बेस्ट तो स्टार्ट है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 फरवरी से। आप लोग CISF के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इस बीच में इन केस अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, यू कैन वेरी वेल कॉन्टैक्ट टू अस ऑन आवर WhatsApp नंबर एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, विशेष कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर संपर्क करें। ओके।